क्या तुम मुझे कुछ कहोगी? आप मेरे डैड से मिलने क्यों गए थे? तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। मुझे लगा था कि वो तुम्हें कुछ भी नहीं बताएंगे। मैं आपको एक बात कितनी बार समझाऊं कि आप मेरे डैड से बात मत कीजिए, लेकिन फिर भी आप चले गए। मुझे आपका जवाब चाहिए। आखिर आप मेरे डैड के पास क्यों गए? मैं बहुत ही क्यूरियस था। वो एक शादी के खेल के कारण इतने पागल हो गए थे। उन्होंने बताया कि ये उनके लिए बड़ी इज्जत की बात है। मैं सुन रही हूँ। और क्या कहा? उन्होंने अपनी बेटी के पहले जॉब के बारे में कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो तो बड़ा इज्जत वाला काम था ना। कर रही हो लैला? ध्यान से चलना चाहिए ना। कितनी जोर से लग गया मुझे। कैमल, क्या हुआ है? अगर कुछ नहीं हुआ है तो वो ऐसे गुस्से में क्यों गई है यहां से? बेटा, मुझे अपना चेहरा दिखाओ तो। ऐसा मत करो बेटा, वो दूर जा रही है, उसे जाने मत दो, तुम्हारा दिल टूट जाएगा बेटा, ऐसा मत करो। सहरिया जी, आप अपने काम से काम रखिए प्लीज। हाँ, मैं कौन होती हूँ? शहरिया कौन होती है? तुम दोनों के बीच में बोलने वाली? मैं तो यहाँ काम करती हूँ, मेरा किसी से क्या रिश्ता? तो ये है इस्मत बुराक। हाँ, एमिर, तुम बिजी थे क्या बेटा? नहीं, आप कुछ कहना चाहती हैं? सुएला ने रिहान पर इतना जोर दिया उसके काम में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता क्या तुम्हें सही लगता है? आखिर रिहान का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है। मुझे इस तरह से मत देखो, रिहान को ऐसे लोगों को हैंडल करना नहीं आता। ऐसे माहौल में वो कैसे एडजस्ट कर पाए? वो इसे संभाल सकती हैं, आप चिंता मत कीजिए। आप इन चीजों के बारे में और मत सोचिए।
श्योर बेटा, श्योर। जब तक तुम उसके साथ हो और उस पर ट्रस्ट करते हो तब तक वो श्योरली कर पाएगी। मुझे तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इस्मत बुराक। वो इसे संभाल सकती है। अब मैं उस लड़की की मनमानी और नहीं होने दे सकती। जैमरे बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक नहीं हूँ जावेदान आंटी। आपने इतने दिनों से मुझे कॉल क्यों नहीं किया? अब मैंने तुम्हें कॉल किया था डियर, पर तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था। उसने एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया है। जानती हूँ जैमरे, जानती हूँ। एमिर क्या कहता है? वो भी उसे सपोर्ट करता है। वही तो मैं तुमसे कहने वाली थी। अगर तुम अपनी मॉम से बात करो और कहो कि रेहान इसे नहीं संभाल सकती तो। हेलो हेलो जैमरे। उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। पहले से मेरी प्रॉब्लम्स क्या कम थी जो इस जैमरे की प्रॉब्लम से भी मैं निपट रही हूं। मैं अभी तक सोया नहीं था। आप वॉशरूम जा रहे थे क्या? नहीं, तुम जाओ। मैं अब तक डिसाइड नहीं कर पाई मुझे कल क्या पहनना चाहिए। तुम एक्साइटेड हो? बहुत एक्साइटेड। आपका क्या कहना है? मैं कल के लिए पूछ रही हूँ, मुझे क्या पहनना चाहिए जो ठीक लगे। मुझे नहीं पता।
इसे पहन लो। तो आपने ब्लैक को चुना है ना? हाँ। ठीक है। अब आप सोने जा रहे हैं? क्यों पूछ रही हो? नहीं, वो क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है इसलिए पूछ रही थी। क्यों? मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। वो जो ओल्ड लेडी है, मेरा मतलब वो किसी के भी हेल्प को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है वो। पता नहीं कल क्या होगा। मुझे पता तुम किसी तरह संभाल लोगी। वैसे कब जा रही हो तुम? वो तो अब तक पता नहीं। कल सुबह इस्मत बुराक को कॉल करूंगी, फिर मीटिंग की जगह तय करेंगे। हाँ, समझ गया। गुड नाइट। गुड नाइट। कुछ तो गड़बड़ है। आखिर वो इस तरह बर्ताव क्यों कर रहे हैं? रेहान, क्या तुम अंदर हो? ये बेड? तो वो एक दूसरे से नाराज है। शांत हो जाओ। मैंने पहले कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है। डर है कि मैं कहीं कोई गड़बड़ ना कर दूं। तुम्हें नहीं होना पड़ेगा। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, वो आने वाले हैं। कौन? जिनसे मिलना था वो। एक्चुअली मेरी उनसे सुबह बात हुई तो उन्होंने कहा वो मुझे पिक करने आएंगे। इस्मत बुराक? तो इस्मत बुराक तुम्हें घर लेने आएगा। वो कितना थॉटफुल है ना। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। जफर यहाँ पर है, मैं यहाँ हूं, हम तुम्हें ड्रॉप कर सकते हैं, राइट? मैंने भी यही कहा था पर उन्होंने इतना जोर दिया तो मैं ना नहीं कर पाई। आपने कहा जब लैला आई, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपके कहने का मतलब क्या है? लैला आई? और क्या मतलब हो सकता है? मतलब ये कि वो इस दुनिया में आई। लैला ने कहा जिसने मेरा पालन किया है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर सच क्या है ये तो जानना ही पड़ेगा। आखिर ये है क्या? आप जो भी कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं। जी हो जाएगा। मैं आपसे एक फेवर चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप किसी की
मुझे किसी की जन की इंफॉर्मेशन निकलवानी है। पता नहीं ये कैसा दिखता होगा। भैया कुछ हुआ है क्या? वो बाहर ही नहीं। नहीं, कुछ नहीं हुआ। आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ। रेहान कहाँ है? वो बाहर गई हैं इस्मत के साथ। इस्मत के साथ? उसने एक जगह काम शुरू किया। वैसे तुम ये क्यों पूछ रही हो? कल मेरी मॉम ने उसे बहुत परेशान किया। आप दोनों में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कौन सी प्रॉब्लम, सब ठीक है। मैं बाद में मिलती हूँ। जब तक आपसे फोन पर बात नहीं हुई थी आपको लगा कि मैं एक आदमी हूँ। सबको यही लगता है। इससे पहले मैं इस्मत नाम के किसी से मिली नहीं थी। मैं भी कभी नहीं मिली। मुझे लगता है कि मेरे फादर एक लड़का चाहते थे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे ये नाम क्यों दिया, लेकिन मुझे मेरा नाम पसंद है। आपका नाम बहुत खूबसूरत है और उसका मतलब भी। इसका मतलब है ईमानदारी, पवित्रता। इसका मतलब ये भी है कि हमें गुनाह करने से दूर रहना चाहिए। सुहेला मेरी पुरानी दोस्त है। ये पहली बार है कि जब उसने किसी की इतनी तारीफ की है। थैंक्स टू हर। जहाँ जाना है वो जगह बहुत दूर है क्या मिसेस इस्मत? हाँ नहीं, क्योंकि अब हमें एक साथ काम करना है। एक बात पर सहमत होना ही पड़ेगा। देखो, मैंने तुमसे बिना पूछे ही सिर्फ तुम्हारा पहला नाम लिया, इसलिए तुम भी प्लीज मेरा पहला नाम लेकर बुलाओ। मतलब मुझे सिर्फ इस्मत कहो। ओके। वेल, इस्मत। बस वो ज्यादा दूर नहीं, हम अब पहुंचने ही वाले हैं। देखते हैं उससे दरवाजा खुलवा पाते हैं या नहीं। आई होप सब ठीक हो। निगार, ये किसके लिए है? ज़ैनब के लिए। एक और नई महारानी? वो मिसेस रेहान चाहती थी कि मैं ज़ैनब के लिए ग्लास का दूध दे दूं, इसलिए मैं। मिसेस रेहान चाहती थी? हाँ, बहुत अच्छे। उस नौकरानी के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। इसे अभी वापस ले जाओ। ठीक है मिसेस जावदान। निगार, वो लड़की सारा दिन अपने रूम में क्यों पड़ी रहती है? क्या वो खुद को इस घर की मालकिन समझ रही है? उसे कहो कमरे से बाहर आए और कुछ काम करे। इस घर में करने के लिए उसके लायक बहुत सारे काम हैं। ठीक है मिसेस जावदान। पहले मुझे पैसों का बंदोबस्त करना चाहिए और बाद में इस लड़की के बारे में सोचूंगी। हेलो, मिसेस जावेदा बोल रही? प्रॉफिट शेयर अकाउंट में जमा हो गया? नहीं, अभी तक नहीं हुए। चार्ट पे नहीं दिख रहे।
अब तक नहीं तो कब होगा? पता नहीं तुमसे इतना छोटा सा काम भी क्यों नहीं हो पा रहा। तुम तो मुझे कुछ सजेस्ट भी नहीं कर पा रहे। एक्चुअली मुझे आपके लिए रास्ता मिला था, लेकिन आपको पसंद नहीं आया। तुम्हारा वो आइडिया बिल्कुल बेकार था। लैला, मैं कह रही थी कि अगले हफ्ते रमजान है, तो मैं कुछ चीजें लाने वाली थी। तुम्हें कुछ चाहिए तो बताना, और इससे भी पूछ लो कुछ चाहिए तो। क्या आपको दुकान से कुछ चाहिए मिस्टर कैमल? नहीं। उन्होंने तो ना कहा। रात के खाने के लिए क्या बनाना है? आज आप रात में खाना नहीं खाने वाले? कोई बात नहीं, जो कुछ भी बनेगा वो मैं खा लूंगा। कह रहे हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं चलती हूँ, जल्दी आ जाऊंगी, बस बता रही हूँ। मिस सहरिया कह रही है कि उन्हें देर नहीं होगी। क्या आप मिस सहरिया से बात नहीं करने वाले हैं? मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका बिहेवियर देखा तुमने? मुंह फुला करके बाहर चली गई। वो अभी क्या कर रही होगी? उसे फोन करूं? थैंक यू सिस्टर स्मिथ। अटेंडेंस कल आए और खेल के मैदान के टुकड़े फिक्स किए। आप पड़ोस के सभी बच्चों की पसंद बन चुकी हैं। डेप्यूटी मेयर हाई स्कूल से मेरे दोस्त रहे हैं। इन्होंने हमेशा मेरी मदद की है। ये उनके प्रोग्राम में पहले से ही था। हेलो। क्या तुम फ्री हो? हाँ बिल्कुल, क्या हुआ? वो मुझे मेरी डार्क ब्लू टाई नहीं मिल रही थी। तुम्हें पता है कहाँ है? डार्क ब्लू सूट के साथ ड्राई क्लीनिंग के लिए गई है। ठीक है, तो फिर मैं दूसरी टाई पहन लूंगा। आप बहुत प्यारी हैं। आपके एफर्ट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है तुम बहुत बिजी हो अभी। सी यू लेटर। ओके, सी यू। तुम्हारा दिल इतना ज्यादा अच्छा है कि पहले दिन इतनी सिंसियरिटी। तुम यहाँ रहोगे रेहान, ये वही घर है। हम लगभग 10 बार इस जगह पर आ चुके हैं। पहले कभी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मुझे आपको कितनी बार बताना पड़ेगा कि मुझे मदद की जरूरत नहीं है। चले जाओ। ये हमेशा ऐसा ही करती हैं। क्या आप मुझे सुन नहीं सकते? मैं कहती हूँ कि मैं नहीं चाहती कोई मदद। आप मुझे क्यों तंग कर रहे हो?
हम चले जाएंगे, पर क्या मैं वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? यहाँ बहुत धूप भी है। एक ग्लास पानी मिल सकता है क्या मुझे? इतना तो कर ही सकती है ना? तुमने मदद मांगी इसलिए खोल दिया। इन अच्छे दिनों में कोई किसी को ना नहीं कह सकता। अंदर आइए। तुमने चारों ओर देखा? थैंक यू सो मच आंटी, गॉड ब्लेस यू। तुम बहुत ही स्वीट लड़की हो। तुम उसकी तरह बिल्कुल नहीं दिखती। पर वो भी आपकी मदद ही करना चाहती हैं। कोई जरूरत नहीं, मैं कोई भिखारी थोड़ी ना हूँ। नहीं आंटी, आपने गलत समझ लिया। ऐसा नहीं है कि वो आपको पैसा देना चाहती हैं। हम तो बस आपके ये घर की सफाई करना चाहते हैं। सच कहूँ तो मैं यहाँ घर की सफाई में मदद करने आई हूँ। वो तो जरूरी है ना। शायद वो जिंदा होते तो घर का ये हाल ना होता। वो आदमी दीवारों को रंग लगाता था। शायद वो जैसा करते हम वैसा तो नहीं कर पाएंगे, पर मैं कोशिश करूंगी अगर आप हमें इजाजत दें तो। मान लीजिए कि इस्मत आपकी बेटी है और मैं आपकी नातिन हूँ। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू सो मच आंटी। उसने मुझसे कहा कि मैं कौन हूँ, उसके मामलों में टांग ना अड़ाऊं। मुझे बहुत बुरा लगा। उसने मुझसे ये सब क्यों कहा? क्या उन्होंने इस तरह से बात की? नहीं, उसने कहा कि अपने काम से काम रखूं, लेकिन मतलब तो वही है ना। मुझे अपनी जगह याद नहीं थी। ये मेरी गलती है। मैं तो इस घर में नौकर हूँ, पूछ नहीं सकती। फिर मुझे अपना क्यों कहता है वो? आप क्यों खामों का चिंता करिए, आप इस घर की सबसे बड़ी है और ये बात भी मिस्टर कैमल अच्छी तरह से जानते हैं। आप उन्हें जानते हैं ना कि वो आप पर कितना भरोसा करते हैं। मुझे यकीन है वो आपसे नाराज नहीं है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर इतनी समझ है मुझे। इस घर को मेरी जरूरत नहीं है। मुझे कुछ भी कहने का हक नहीं है। लाइए, मुझे दीजिए ना। नहीं, भारी नहीं है सैफर। अगर आपने मुझसे कहा होता तो मैं शॉपिंग के लिए चला जाता। मैंने कुछ चीजें खरीदी हैं। कल रमजान के लिए चीजें लाई हूँ। ज़ैनब के लिए भी कुछ सामान लाई हूँ। उम्मीद है उसे पसंद आए। ज़ैनब नहीं आ सकती। उसके लिए एक गार्ड है। कौन सा गार्ड है? तुम क्या बात कर रहे हो? वैसे निगार दोषी नहीं है। वो तो बस हाँ में हाँ मिलाती है। मिसेस जावेदान जो कहती है वही करती है वो। कहाँ है वो? वहां पर है। शुक्रिया ज़ैनब, तुमने बहुत काम कर लिया, पर ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। अब तुम ऐसा काम नहीं करना, ओके?
अगर तुमसे कोई करने को कहे तो जाके रेहान से कहना, ठीक है? आई बात समझ में? मुझे इसकी आदत है आंट मलिके, मैं ये कर सकती हूँ। इसके अलावा ये मुश्किल नहीं है, मुझे काम करना पसंद है। नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं करोगी। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाई हूँ। जाओ जाकर ट्राई करो, बताओ अच्छे लगे कि नहीं। ले लो। थैंक यू। मुझे खुशी है कि तुम आए। ऑफ कोर्स आना तो था। वैसे किसी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? बताओ मुझे, कौन है वो? ये मेरे बारे में नहीं है, मेरे भैया के बारे में है। तुम्हारा भाई? मैं जानना चाहती थी कि तुम जानते हो या नहीं। मैं जानता हूं। बात यह है कि मैं उनके कमरे में गई थी और शायद उनके बीच कुछ गड़बड़ है। रेहान और मेरे भैया बात नहीं कर रहे। उनके बीच आर्गुमेंट हुई होगी। दुखी मत होना, ये हर शादी में होता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हम मिलके उनके रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं? कैसे? मेरे पास एक प्लान है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। काफी समय हो गया, उसने अपना काम पूरा किया या नहीं? हेलो। हेलो, क्या तुम्हारा काम पूरा हुआ या नहीं? मैं पिक करने आ जाऊं? थैंक यू, पर जरूरत नहीं है। इस्मत मेरे साथ है ना घर छोड़ने के लिए। हम अभी रास्ते में ही हैं। अच्छा, वैसे कहाँ हो तुम अभी? हम कहाँ हैं? मेरा मतलब तुम कहाँ थी अभी तक? मेरा मतलब तुमने अच्छा टाइम स्पेंड किया या नहीं? हाँ, बहुत अच्छा था। घर आकर बताती हूँ। ओके, तो तुम अभी वापस घर आ रही हो ना? मैंने कहा ना हम रास्ते में हैं। लगभग 15 मिनट लगेंगे, है ना इस्मत? 15 मिनट में मैं घर पहुंच जाऊंगी, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गया। सी यू सून। सिर्फ इस्मत। उसने मिस्टर इस्मत नहीं कहा, उसने सिर्फ इस्मत कहा। क्या करूं? मेरे पास अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। पर अगर हिकमत को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे।
क्या हो रहा है जावेदा? क्या ये सफाई का कंट्रोल है? नहीं, दरअसल बाहर मौसम बहुत अच्छा है ना, तो मैंने सोचा बाहर बैठकर एक बुक पढ़ लेती हूँ। क्या आप कुछ काम करने वाले हैं? कुछ फाइलें हैं जिन पे मुझे साइन करनी है, वो करके चला जाऊंगा। ठीक है, मैं बाहर जाती हूँ ताकि आप आराम से काम कर सकें। जावेदा, जी कहिए। तुमने तो एक भी बुक नहीं ली। मुझे कोई भी अच्छी बुक नहीं मिली, इसलिए नहीं ली मैंने। कोई मैगजीन पढ़ लूंगी। मेरी गलती है, मुझे उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि इस्मत ये एमिर, क्या चल रहा है? क्या कंपनी में कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो क्या मैं अपने दोस्त से मिलने नहीं आ सकता? चलो चाय पीते हैं साथ में। ये तुमने अच्छा किया। अगर प्रॉब्लम ना हो तो बाहर चलकर बैठे। मैं रेहान को यहाँ ले आती हूँ, सब साथ में बैठते हैं। क्या आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ कहो ना, क्या हुआ? कह दो कि तुम नहीं जाओगी। कम ऑन प्लीज, मुझसे हार जाओ। दरअसल मिस सहरिया बहुत नाराज है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, पर वो बहुत ज्यादा नाराज है और मैं चाहती हूँ कि आप उनसे जाकर माफी मांगे। देखिए मिस्टर कैमिल, आप अपने मन को तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन इस गलतफहमी को दूर नहीं कर सकते। ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगा। तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा रेहान? तुमने क्या क्या किया? एक ओल्ड लेडी के घर को रेनोवेशन की जरूरत थी, पर वो मदद लेने को तैयार ही नहीं थी। हाँ, क्यों? उन्हें शायद ऐसा लगा कि हम उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें, पर हमने उन्हें कन्विंस कर लिया और वो मान गई। ज़ैनब, कैसी हो तुम? सिस्टर मेलिका ने बताया कि आप गार्डन में हैं। मैंने उसे बुलाया है। यहाँ आओ ज़ैनब। अब सब कुछ ठीक है ना ज़ैनब? तुम बोर तो नहीं हो रही हो ना? हम सब तुम्हारे बारे में ही सोच रहे थे। एक काम करते हैं, चलो हम सब मिलकर एक गेम खेलते हैं। क्या ये इस बात के लिए सही वक्त है? हाँ, हम बातें ही करते हैं ना। मुझे डमशराट्स खेलना बहुत पसंद है। मुझे लगता है एक ग्रेट आइडिया है। क्या कहती हो ज़ैनब?
मुझे नहीं पता, मैंने पहले कभी खेला भी नहीं है और ये भी नहीं जानती कि कैसे खेलना है। हम तुम्हें सिखा देंगे, ये एक मजेदार खेल है, तुम्हें मजा आएगा। तो फिर एक वोट करते हैं, कौन कौन गेम खेलना चाहता है? सिस्टर सहरिया, क्या हम बात कर सकते हैं? मैं बिजी हूँ, सफाई कर रही हूँ। हाँ तो 2 मिनट के लिए ब्रेक ले लीजिए ना। मैं सुन रही हूँ। आप 1 मिनट के लिए बैठ जाइए। कोई जरूरत नहीं, मैं खड़ी हो सकती हूँ। अभी मेरे हाथ पैर सलामत है, कुछ नहीं होगा। मैं बस इतना ही कहूंगा कि आपने कल गलत समझा। हाँ, मुझे तो समझ नहीं आता है, इसके लिए माफ कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बस खुद को गलत तरीके से एक्सप्रेस किया। कोई बात नहीं बेटा। मुझे लगा कि आप मुझ पर नाराज हो जाएंगी, इसीलिए मैं फालतू में टेंशन में आ गया। तो क्या मैं किसी बच्चे की तरह बेकार में नाराज हो जाती हूँ? सिस्टर सहरिया, आप सिर्फ मेरी गलतियां ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। पता है कि तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो। मैंने अभी क्या कहा था, याद है? उन्हें ज्यादा तंग मत कीजिए, वो कल तक ठीक हो जाएंगी। अब आप क्या कर रही हैं? तुमने किसी को इतना पागल नहीं देखा ना, तो अब देखोगे। मैं जा रही हूँ। मसल की देखभाल अच्छे से करना तुम। मिस सहरिया, अपने आप को संभालिए, आप नहीं जा सकती। मैं जा रही हूँ, अब तुम देखना, मैं वापस नहीं आऊंगी। हाँ।